हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो आपका हुआ है क्लास नाइन्थ आप देखें यहाँ पर। तो इसमें जो सब्जेक्ट आपका साइंस है, साइंस में हम लोग आज ये केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, केमिस्ट्री का पोर्शन इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और इसमें देखिए जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिलेगा। तो वन बाय वन करके देख लेते हैं। देखें यहाँ पर ये आपका सेक्शन बी में जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, देयर आर 16 क्वेश्चन इन सेक्शन ए, मार्क्स है गिवन। देखिए यहाँ सेक्शन ए दिया है, ये बी हम लोग यहाँ देखेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा आप इंस्ट्रक्शन को यहाँ इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, तो वन बाय वन करके देखते हैं। देखें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। आइस ऑलरेडी होमोजीनियस ही होता है, उसमें वाटर ही तो है। एयर भी है होमोजीनियस, क्योंकि आप जान रहे हैं जैसे अब एयर में हम लोग देखते हैं, एयर तो एक प्रकार का क्या है, मिक्सचर है। अब इस एयर में आप देखते हैं नाइट्रोजन गैस भी होता है, 78% तो नाइट्रोजन ही है। नाइट्रोजन कितना है, 78% आपका नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन भी होता है O2, ये 21%। और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी होता है जो कि 0.03%। तो आइस एयर बोथ, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक, सॉइल तो है नहीं, सॉइल जो है ये हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस यहाँ पूछा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग इज आर सब्लिमेटेड सब्सटेंस। सब्लिमेटेड सब्सटेंस यहाँ क्या है, तो नैप्थलीन आपका इसका फार्मूला देखिए। फार्मूला क्या है, अभी तो यहाँ स्ट्रक्चर ही बना दे रहे हैं नैप्थलीन का। ये आपका नैप्थलीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन के 2 रिंग आप आपस में ऐड कर दीजिए, बट ये बॉन्ड को या थोड़ा सा वहाँ समझ करके, एक रिंग में 3 आपके डबल बॉन्ड रहेंगे और दूसरे रिंग में आप चेक करेंगे तो 2 डबल बॉन्ड रहेगा। ये नैप्थलीन का स्ट्रक्चर है। ठीक, ऐसे आपका कैम्फर जो है, कैम्फर ये भी आपका है क्या, ये कैम्फर भी आपका सब्लिमेटेड सब्सटेंस। सब्लिमेशन, वही सब्लिमेशन मतलब कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड, ये मान लीजिए कोई सॉलिड है, अगर सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो गया किस में, गैस में चेंज हो जाए, ये सॉलिड डायरेक्ट गैस में विदाउट चेंज इन लिक्विड, तो इसी प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। और ऐसा जो भी पदार्थ होगा, जो भी सब्सटेंस होगा, उसी को हम सब्लिमेटेड सब्सटेंस कहते हैं। ठीक, तो इसमें नैप्थलीन भी है, कैम्फर भी है और नौसादर भी आप जान रहे हैं, वही अमोनियम क्लोराइड जिसे आप कहते हैं NH4Cl, ये आपका नौसादर है। तो इसमें ऑल दी एबव करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट होगा, ऑल दी एबव, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, स्टेट ऑफ मैटर हैव इनडेफिनिट शेप। इनडेफिनिट शेप, डेफिनिट शेप सॉलिड का होता है, लिक्विड का इनडेफिनिट होगा, लिक्विड एंड गैस, तो इसमें भी ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ज़रा देखें यहाँ, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है बहुत ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर काजेज कूलिंग इन एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में कूलिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, तो क्या कंडेंसेशन है या फ्रीजिंग है या इवेपोरेशन या ऑल ऑफ एबव। तो ध्यान दें यहाँ इवेपोरेशन जो है ये आपका क्या है, कूलिंग के लिए यही आपका जिम्मेदार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड and dispersion medium also liquid, then that colloid type will be। तो ये तो आपको पता है इमल्सन में होता है ऐसा कि
डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं, तो ये इमल्सन में इसका एग्जाम्पल आपका मिल्क हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इमल्सन का एग्जाम्पल मिल्क हो जाएगा। ठीक, मिल्क, ये आप जानते रहिए। अच्छा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। वेरी इजी क्वेश्चन। सेल्सियस स्केल में अगर आपको चेंज करना है तो बस आप इसमें से ये 293 केल्विन दिया है, फर्स्ट में 293 केल्विन दिया है, तो इसको अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो -273 कर दीजिए। -273 आप कर देंगे तो 3 से 3 आप देखें, माइनस करेंगे 0, 9 से 7 आप करेंगे तो 2 और 2 से 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसमें? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये आपका आ जाएगा 293 केल्विन इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 470 को भी आप चेंज कर सकते हैं। 470 से आप इसमें माइनस कर लीजिए कितना, 273। ठीक, तो माइनस कर लेंगे तो 10 से 3 निकालिए, हो जाएगा 7, और यहाँ 16 से 7 निकालिए तो ये आपका 16 से 7 निकालेंगे तो 16 से अगर आप 7 निकालते हैं तो आपका 9 हो जाएगा। ठीक, और साथ ही यहाँ 3 बचा, 3 से 2 निकालेंगे तो 197 डिग्री सेल्सियस आपका इसमें आ जाएगा 470 केल्विन को जब आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन दिया है डिफाइन सब्लिमेशन एंड इवेपोरेशन। ये तो इजी है। सब्लिमेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या है, तो आप इजीली इसको बता सकते हैं। सब्लिमेशन किसे कहते हैं? सब्लिमेशन क्या है? व्हाट इज सब्लिमेशन? एनी सॉलिड सब्सटेंस directly change into gas without changing liquid. That process is known as sublimation, and that substance will be sublimated substance. अब ऊर्ध्वपातन जिसे आप कहते हैं, तो इसमें आपका एग्जाम्पल अभी आपने ऊपर देखा भी था, कैम्फर, नौशादर, नेफ्थलीन। ठीक, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे। अच्छा, ये इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन क्या है? वाष्पीकरण जिसे आप कह देते हैं, वाष्पीकरण, देखिए इवेपोरेशन जो होता है ये आप देखते हैं कि कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। हाँ, एक बात है कि टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो आप कहेंगे इसमें इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस इन विच लिक्विड वाइपराइज at any temperature. When we increase temperature, then evaporation also increase. तो evaporation भी इंक्रीज करता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल। सेचुरेटेड सोल्यूशन, प्योर सब्सटेंस। सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? सेचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स एनी सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन हो, एनी सोल्यूशन इन विच सल्यूट, हाँ ये भी बोलना है कि एनी सोल्यूशन मोर सल्यूट पार्टिकल डज नॉट डिजॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई सोल्यूशन लिया गया है और उसमें और अधिक सल्यूट पार्टिकल और अधिक विलेय पदार्थ न घोले जा सके तो वही आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, और प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस में आप कहेंगे कि जैसे इसका जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन प्योर सब्सटेंस का
वो फिक्स होता है ना। कोई अनवांटेड सब्सटेंस उसमें मिक्स नहीं होते हैं, वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जैसे प्योर सब्सटेंस में आपके एग्जांपल एलिमेंट आ जाएगा, एलिमेंट भी प्योर का एग्जांपल है। और आपके कंपाउंड भी इसमें हो जाएंगे, ठीक है, कंपाउंड भी इसमें हो जाएगा। तो एलिमेंट्स में जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, और कंपाउंड्स जो होते हैं ये भी फिक्स होता है। जैसे वाटर है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, कोई इसमें हम अनवांटेड सब्सटेंस नहीं इसमें मिक्स करते। जैसे वाटर में अभी अगर आप NaCl डाल दें फिर तो वाटर जो है वो क्या है, इम्प्योर हो जाएगा। तो वाटर के ही मॉलिक्यूल सब ऐड होंगे, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे, ठीक है। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो है, जैसे एटम में तो सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम से ही एलिमेंट बना होगा। लेकिन कंपाउंड जो होगा वो 2 or more than 2 different elements combine with each other in a definite ratio। बट होगा क्या इसमें कि वो वाटर ही होगा, कोई और कंपाउंड उसमें मिक्स नहीं होगा, तो ये प्योर सब्सटेंस कहे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। अब मिक्सचर क्या है, कंपाउंड, इनमें आपको डिफरेंस सबसे पहले तो इनका डेफिनेशन ही कर दो, है ना। मिक्सचर में आप क्या कहते हैं, आप कहेंगे when two or more than two pure substances mixed with each other in any ratio, कोई definite नहीं, indefinite ratio कह सकते हैं, या कह सकते हैं in any ratio, then that substance will be mixture, ठीक। ये तो मिक्सचर हुआ। अच्छा, कंपाउंड किसे कहेंगे, कंपाउंड में आप ये बताएंगे कि 2 or more than 2 एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स कहें ज़्यादा बेटर, 2 or more than 2 different elements combine with each other then compound form, या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, compounds are made up by 2 or more than 2 different एलिमेंट्स। अब जैसे देखें, अभी कंपाउंड्स आप डायमंड को नहीं कह सकते क्योंकि डायमंड कार्बन सेम टाइप से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, केवल कार्बन से, बकमिनिस्टर फुलेरिन भी, तो ये सब आप नहीं कह सकते इसको कंपाउंड, ठीक। हाँ, कंपाउंड आप कह सकते हैं जैसे कोई एक कार्बन हो, कोई दूसरा और एलिमेंट हो, जैसे मीथेन को आप कह देंगे, है ना। इसका एग्जांपल मीथेन हो जाएगा, इसी कंपाउंड का, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। कोई भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, H2O, NH3, अमोनिया, ये वो यही अमोनिया गैस NH3 है, कुछ भी। और मिक्सचर जो देख रहे हैं ना, मिक्सचर और भी क्लासिफिकेशन अगर करना है तो मिक्सचर को क्लासीफाई कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में आपका सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, हेट्रोजीनियस में जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अच्छा देखें, इसमें ये फिफ्थ, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग, आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। आयरन पिन्स, जैसे आपके पास आयरन पिन है, लोहे का छोटे छोटे पिन हैं, और सैंड बालू है, तो इसके लिए तो आप जानते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कर लो, मैग्नेटिक चुंबकीय चुंबक आप यूज करेंगे तो आयरन जो है वो चुंबक से वो अट्रैक्ट हो जाएगा और आसानी से आप उसे अलग कर सकते हैं, ठीक। और देखें, इसमें बी दिया है, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। व्हीट ग्रेन जो है उसको आप हस्क यानी भूसे से कैसे अलग कर सकते हैं, तो आप जानते हैं ओसाते हैं, उसी को आप इंग्लिश में विनोविंग कहते हैं, तो विनोविंग इसमें कर लेंगे। बटर फ्रॉम कर्ड, बटर फ्रॉम कर्ड को कैसे आप अलग करेंगे, तो इसमें आप तो यूज कर सकते हैं ये बटर फ्रॉम कर्ड। अगर हमें सेपरेट करना है बटर को फ्रॉम कर्ड से,
तो वेरी इजी आप कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। और देखो ये तो बटर फ्रॉम कर्ड हुआ। अब ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल फ्रॉम वाटर अगर हमें अलग करना है तो डिकैंटेशन, डिकैंटेशन मेथड हम यूज कर लेंगे। जैसे आप एक ऐसे इसमें करते हैं ना, एक ऐसे कोई आप वो फ्लास्क ले लेंगे और उसमें ऑयल फिल करेंगे, वाटर फिल करेंगे, तो ऑयल का डेंसिटी कम होता है, वो ऑयल आपका ऊपर आ जाएगा, और जो वाटर है उसकी डेंसिटी अधिक है तो वो आपका नीचे बैठ जाएगा। तो फिर इसको अलग कर लेंगे। ये मेथड आपका डिकैंटेशन मेथड कहलाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट दिया है आपका ये, राइट दी मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉलोइंग कंपाउंड्स। बेकिंग सोडा का दिया है, वेरी इजी है, इसको आप लिख सकते थे NaHCO3। ये आपका बेकिंग सोडा है। ठीक, बेकिंग सोडा आप इसे कहिए, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, चाहे सोडियम बाई कार्बोनेट कहिए। ठीक, यूरिया का देखिए, यूरिया का NH2CONH2। ठीक, ये आपका फार्मूला हो जाएगा यूरिया का। ऐसे नाइट्रिक एसिड का आप फार्मूला लिख सकते हैं HNO3, ये आपका नाइट्रिक एसिड का है। अमोनियम क्लोराइड, इसी को आप नौसादर कहते हैं, NH4Cl, NH4Cl, ये आपका NH4Cl, ये आपका अमोनियम क्लोराइड का हो जाएगा। ठीक, तो इजी है, इसको आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वेरी इजी। ठीक, और भी कुछ आपको इसमें जैसे ग्लूकोज का कभी पूछ ले, ग्लूकोज का, तो ये भी आप C6H12O6। ठीक, ग्लूकोज का। और कभी आपसे शुगर का पूछता है, शुगर का, शुगर का पूछता है, तो वहाँ C12H22O11। ठीक, ये कहेंगे। इसके अलावा अगर आपसे जैसे कभी पूछ ले, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला थोड़ा सा और इसी में आपको बता दे रहे हैं। जैसे अभी आपसे पूछ लेता है कि जैसे आप बताइए ये वाटर गैस का पूछ लेता है कभी, है ना, इसका तो अलग से एक सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते हैं। वाटर गैस अगर पूछ लिया तो उसमें ये मिक्सचर होता है CO और प्लस H2, इसको मिक्स फॉर्म में हम बताते हैं कि वाटर गैस है ये। ठीक, और कभी प्रोड्यूसर गैस पूछ ले, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस में CO प्लस N2 आप बताएंगे। ठीक है, CO प्लस N2, ये इसके मिक्सचर को हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ठीक है, अलग से इसकी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आप ज़रा देखें। डिफाइन मेटल्स, वेरी इजी। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which can donate one or more than one electrons and change into cations। देखिए, धातु वे होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। अब मेटल के एग्जाम्पल आप जान रहे हैं, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी मेटल ही हैं। जैसे आप लिथियम ले लीजिए, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक, ये सभी मेटल ही हैं। बेरिलियम, इसके बाद आप आएंगे तो मैग्नीशियम। ठीक, मैग्नीशियम भी, ये भी मेटल का एग्जाम्पल है। कैल्शियम, स्ट्रांसियम, Sr, स्ट्रांसियम, कैल्शियम का Ca। ठीक है, स्ट्रांसियम। फिर बेरियम, बेरियम, रेडियम। इसके अलावा डी ब्लॉक में आप जाएंगे तो मेटल ही हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। ठीक, आयरन, Fe, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, निकिल, कॉपर, जिंक, बहुत से हैं। तो इस तरीके से 80% लगभग आप
आपके पीरियाडिक टेबल में मेटल्स ही हैं। ठीक, देखें नेक्स्ट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर, देखिए ये सब एलिमेंट हैं। जैसे एलिमेंट आप जानते हैं, एलिमेंट जो है यही क्लासिफाइड है किसमें, मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स हुआ, नॉन मेटल्स, और एक होता है सब मेटल्स, या जिसे आप मेटलॉइड कहते हैं, मेटलॉइड, मेटलॉइड कह देते हैं, सब मेटल्स। तो यही आप कह रहे हैं, जैसे नॉन मेटल्स हो या मेटल्स हो या मेटलॉइड्स हो, ये सब एलिमेंट ही हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which can accept one or more than one electron and change into anions। ठीक, एग्जाम्पल में नॉन मेटल्स का आप दे सकते हैं, ये हाइड्रोजन गैसें जो है ना वो सब के सब नॉन मेटल्स हैं, ऐसे जानते रहो। ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन आयन बना सकता है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये Cl माइनस में चेंज हो सकता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्सीजन 2 माइनस में चेंज हो सकता है। ठीक, ऐसे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नाइट्रोजन 3 माइनस में चेंज हो सकता है। तो ये सब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। इसके अलावा आपके हीलियम, अब हाँ हीलियम ये सब एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन गैसें हैं, सब नॉन मेटल में आएंगे। ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ये सब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक, सल्फर भी है, जानते रहिए। अच्छा, मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड्स किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स बोथ प्रॉपर्टी इसमें होती है, मेटल और नॉन मेटल की। इसमें आपका आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आ जाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी है? सिंपल है, सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस होता है। पहली बात, सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस होता है। इसके अलावा सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं, है ना, पार्टिकल जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं जिसे हम डिजॉल्व करते हैं, वो उनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ठीक, इसके अलावा इसी सॉल्यूशन में जैसे क्या क्या हुआ, एक तो साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। इसके अलावा ये क्या होंगे? ये होमोजीनियस होगा। कैसा होगा? होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस। और ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। क्या? नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट भी नहीं दिखाएगा, ये भी जानते रहिए। और साथ ही साथ सॉल्यूट पार्टिकल जो होंगे उनको हम देख नहीं सकते, है ना, ये भाई 1 नैनोमीटर छोटे होते हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये टिंडल इफेक्ट भी नहीं शो करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन के इस तरीके से ये सब प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा देखें, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक, इसका ये आपको रिटन में हम आंसर दिखाते हैं। हाँ, तो देखिए यही आपका है ना क्वेश्चन, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो सिंपल है, इसका सलूशन देखिए आप। आइस एट 273 केल्विन हैज़ लेस एनर्जी दैन वाटर, है ना। जब देखिए आइस फॉर्म में होता है 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस,
तो लेस एनर्जी देन वाटर, वाटर से उसकी एनर्जी लेस होती है। ऑल्दो बोथ एट द सेम टेम्परेचर, जबकि दोनों सेम टेम्परेचर है। वाटर इज हैविंग एडिशनल लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वाटर के पास एडिशनल लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, उसके पास अतिरिक्त गुप्त उष्मा होती है। हेंस एट 273 केल्विन आइस इज मोर इफेक्टिव कूलिंग, आइस इज मोर इफेक्टिव कूलिंग दैन वाटर। ठीक, तो ये आप लगभग यहाँ समझ गए होंगे। हम लोग देख लेते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब। ठीक, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव टू रीजन्स टू जस्टिफाई। इसमें टू रीजन्स देना है आपको, इसको इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड, वाटर एट रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पर, इज ए लिक्विड, वाटर लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पर। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड, आयरन की जो अलमारी होती है, लोहे की अलमारी, वो क्या होती है, सॉलिड होती है, ठोस होती है एट रूम टेम्परेचर पर। इनके टू रीजन देना है और जस्टिफाई करना है। तो देख लेते हैं इसे भी रिटन फॉर्म में। तो देखते हैं, यहाँ देखिए आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड, और सेकंड क्वेश्चन एंड आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका रीजन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड, तो आप देखिए वाटर एट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है, तो यहाँ आपको इसका सलूशन देखने को मिल रहा होगा कि वाटर इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज़ ए टेंडेंसी टू फ्लो, इसके पास एक टेंडेंसी फ्लो होने की, बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए यह क्या है, एट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, यह कंटेनर का शेप ले लेता है, इन विच इट इज़ फिल्ड, यह जिसमें भरा जाता है, बट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, इसका लेकिन इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वह क्या है, रिमेन्स सेम, मतलब समान ही रहता है, वो नहीं बदलता। तो ये दो कारण आपको दिए गए हैं, दो रीजन है जो जस्टिफाई करता है कि वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक, तो इसमें बी देखते हैं कि एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इसका रीजन क्या है, तो आप कहेंगे एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड, आयरन यानी लोहे का बना जो अलमारी है वो क्या है, सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर पर, बिकॉज इट्स शेप एंड वॉल्यूम आर डेफिनेट, इसका जो शेप और वॉल्यूम है, आकार और इसका आयतन जो है वो डेफिनिट है, निश्चित होता है, इसलिए ये सॉलिड है। और इट इज़ हार्ड एंड रिजिड, यह हार्ड और रिजिड है ना। हार्ड मतलब आपका क्या हो जाएगा, कठोर, है ना, हार्ड है यानी कि बहुत, एक आप कह सकते हैं कि ये रिजिड मतलब यहाँ वैसे कठोर कहें, हार्ड मतलब आप मजबूत कह दें कि तो ज़्यादा बढ़िया होगा, स्ट्रांग मतलब भी होता है, हार्ड एंड रिजिड, ये ध्यान दें, कठोर और मजबूत होता है। ठीक, तो इस तरीके से, यानी इसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे तो नहीं दबेगा, ये भी रीजन है, यानी ये आप कहेंगे यह कंप्रेसिबल नहीं होता है। तो ये यही रीजन है, टू रीजन इसके, कि आयरन अलमीरा जो होता है वो सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर पर। तो ठीक इस तरीके से आपका ये पेपर जो है कंप्लीट हुआ आपका पेपर। और इसके बाद बायो का पोर्शन ये सब है, आप उसको देख लेंगे। तो केमिस्ट्री का जो पोर्शन था उसको मैंने अभी सॉल्व करवाया। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जिससे और भी आपको इस तरीके से आपके स्टडी
से रिलेटेड कुछ न कुछ आपको मटेरियल मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।